सत्य प्रकाश सिंह, खंड विकास अधिकारी चरगवां। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विकासखंड चरगवां में ये जो हर घर जल योजना है, इसमें 21 गांव कवर किए गए हैं और 21 के 22 गांव कवर किए गए हैं। प्रोजेक्ट हमारे पास 21 है, जिसमें एनसीसी कार्यदायी संस्था है। आप सबको जानकारी होगी कि एनसीसी ने जो चरगवां में काम किया है, वो मेरे दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हमारी 7 परियोजनाएं पूर्ण भी हो गई हैं, जिसको मैं 99% इसलिए कहूँगा कि सभी समस्त ग्राम पंचायतों में पानी भी सप्लाई हो रहा है और इवन 7 और गांव में उन्होंने पानी चलाना शुरू कर दिया, जिसमें सिकटौर है, अयोध्या प्रसाद है, नौकीन है। इस तरीके के गांव में पानी चलना शुरू भी हो गया है। कहना ये था कि जैसे हमारे ग्राम पंचायतों में हमने अपने समस्त सहायक विकास अधिकारियों को एज ए निरीक्षणकर्ता अधिकारी के रूप में लगाया है कि आप प्रत्येक सप्ताह देख करके कि कहाँ पे अगर उन्होंने कोई रोड की खुदाई की है अपना पाइपलाइन डालने के लिए, तो उसको वो बाध्य हैं कि 3 महीने के अंदर उसको रिपेयर करेंगे। वो कंपनी को ये कहा गया है कि भाई अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो 3 महीने के अंदर आप उसको सही कर लें। तो हम लोग अपने ब्लॉक में ही 4 बार 3 बार बैठक करके इन सभी से को संवेदित कर दिया है कि सरकार की मंशा क्या है और किस प्रकार से आप अगर कहीं बाधा हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो हम ग्राम प्रधान से सहयोग लेते हैं। और अगर किसी जनता की शिकायत है, अगर उन्होंने रोड खोल दिया है, कोई ढक्कन बना हुआ है, लगा नहीं है, तो इस पर भी ये निर्देश उनको है कि उसको त्वरित रूप से कार्रवाई करें। तो एक मैकेनिज्म हम लोगों ने बना लिया है। आदरणीय सीडीओ सर, डीडीओ सर के निर्देशन हमारे ब्लॉक में एक पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। किसी को भी कोई समस्या रहती है तो उस पर अपनी समस्या लिख देता है। हमने आपकी भी समस्या को फॉरवर्ड कर दिया था और उसमें उन्होंने कहा है कि सर काम चल रहा है, उनको जल्दी समाप्त कर देंगे। बस इतना ही कहना था कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये हर घर में जल पहुँचे और चूँकि स्वच्छ जल का वादा है सरकार का, तो इस दिशा में चरगवां पूरी तरीके से 31 दिसंबर तक सभी प्रोजेक्ट्स के कम से कम पानी चलाने का काम प्रारंभ करने की हम लोगों की मंशा है। अभी जो सरकार की जलकल योजना के माध्यम से घर घर जो है जल पहुंचाने की जो योजना है, चरगांव विकास खंड में कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, थोड़ा सा विस्तार मैं से बताना चाहूँगा कि 7 ग्राम पंचायत 7 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। जैसे जंगल पकड़ी है, बनकड़ी और पिटैया है, बेलवा रायपुर है, बरौली है, जंगल औराही है, तिकोनिया नंबर 3 है और जौरहर। ये 7 गांव में कंप्लीट हो गया है और 99% कार्य पूरा हो गया है। यदि कोई व्यक्ति, कोई परिवार अगर अपने यहाँ कनेक्शन की मांग करता है तो उसका वो रीसर्वे करा करके, जैसे अभी हम लोगों ने कुटहन में किया है कि उनका कहना था कि 21 टोले हैं, 14 गांव का 14 ही टोले का ही सर्वे हुआ था, तो रेस्ट का हम लोग सर्वे करा रहे हैं। जो भी डिमांड, जिसकी भी डिमांड होगी उसको कंपनी फुलफिल करने के लिए कर्तव्य करती है। अभी कितने गांव में विकास कार्य बाकी है ये जल योजना वाला? अब हमारे ओवर हेड टैंक जो है वो अगर 7 और बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में ओवर हेड टैंक 7 और गांव में हमारे बन जाएंगे। रेस्ट जो है उनको 2-3 महीने लगेंगे। मुझे लगता है कि ये योजना चरगवां से पूर्णतः पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है और मैं उसके लिए हर सप्ताह उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। हमारी एक 8-9 लोगों की टीम है जिसमें मैं खुद शामिल हूँ निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण रिपोर्ट आदरणीय सीडीओ सर को और डीडीओ सर को हम लोग भेजते हैं। कब तक पूरा हो जाएगी, संभावना है कब तक है? संभावना है कि 31 मार्च तक ये सारे प्रोजेक्ट चरगवां के पूरे हो जाएंगे। एक चीज़ ये पूछना चाह रहे हैं, प्रॉपर व्यवस्था है जी। गड्ढा यदि छोड़ दिया जाता है, कोई घटना घटती है, तो इसकी सुरक्षा का क्या व्यवस्था आपने किया है? अगर उन्होंने कोई गड्ढा वड्ढा खोदा है और अगर 3 महीने में नहीं बनाया है तो हमारे अगर संज्ञान में आता है तो हम लोग उच्च अधिकारियों के जैसे माध्यम से 3 महीना आपने दिया है ना, तो उसको तो प्रॉपर लेवलिंग तो तत्काल होनी चाहिए। यदि लेवलिंग नहीं करते, वैसे गड्ढा छोड़ देंगे और उनको 3 महीना आप टाइम देंगे, तो उस पर तो ऑलरेडी जनता आके गिरेगी, उसका टांग टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन नहीं। लेगा? जैसे किसी रोड को अगर उन्होंने डिस्टर्ब किया है, अगर जी। कोई पक्का रोड है या कोई खड़ंजा है, पक्का कोई रोड सीसी को है, हाँ। उसको तोड़ा है, अगर उन्होंने 100 फीट 200 फीट 500 फीट भी ऐसे, क्योंकि लाइन डालने के लिए उनको तोड़ना पड़ता है, तो उसको ये था कि कंपनी को भी एक समय सीमा निर्धारित किया जाए। तो 90 दिन का समय सीमा निर्धारित है कि उसमें वो अपना पूरी तरीके से नहीं, उस क्या रोड को सही कर लें। जब तक वो रोड सही न हो जाए तब तक सुरक्षा का कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वहाँ? अब एक मैकेनिज्म उनका काम तो करता है अपने प्रोजेक्ट में और प्रयास रहता है कि वो जब जितना खोदें वो अपना बनाते चले जाएं और मतलब
उस एक अपना रोड के निकासी का भी व्यवस्था करें। अभी 2 महीने पहले ये खत्रीपुरा गांव का जो चल रही थी उसमें आपके एनसीसी कार्यदायी संस्था में एक मोटी पाइपलाइन को जो है उस लिंक रोड को ब्लॉक करके रात में छोड़ दिया, जिससे 2 लोग घायल हुए। तो अच्छा। क्या लिंक रोड पे ऐसे छोड़ देना क्या उनका जिम्मेदारी है? अब इसके बारे में मुझे लगता है कि आप जरा सा अगर जल निगम के उनसे एक्शन साहब से बात करें, इसमें आपकी भी तो हमारा टीम लगी हुई है जांच करने। हमारी टीम नेचुरल, हमारी टीम, तो आपकी टीम इसको देखती नहीं है? हमारी टीम बिल्कुल देखती है। तो देखती है, तो अभी तक आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी ये घटना की, तो 2 महीने तक आपकी टीम कर कह रही थी? नहीं, हमारी टीम तो जहाँ से भी शिकायत आई, शिकायत आएगी तभी जाएंगे कि वैसे भी प्रॉपर कोई इन्फेक्शन नहीं किया जाता? मान लीजिए एक टंकी का उन्होंने 4-5 किलोमीटर उन्होंने खोदा, 4-5 किलोमीटर पाइप डालते हैं ना, तो अगर पूरा देखा जाए उसकी भौतिक सत्यापन तो करते उसका हैं। भौतिक सत्यापन अगर कोई गया, सिविल वर्क देखा, इलेक्ट्रिक वर्क देखा, उनका कनेक्शन संख्या देखा, और अगर किसी ने बताया भी तो वो रोड भी देख लिया। मैं खुद ही जंगल और में जाकर के जंगल तिकोनिया नंबर 3 में देखा, मैंने रामगढ़ रजही में देखा, और इस मुद्दा को उठाया, उन्होंने हल भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं हल किया। और जैसे जैसे वो मुद्दा ये घटना पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी कार्यदायी संस्था ने आज तक उसको सही नहीं किया। नहीं, उन्होंने मेरी बात हुई थी, आपने जब मुझे मैसेज किया है तो उन्होंने मुझे बात किया है। और उसको वो कर रहे हैं, मैं आपको मैसेज भी दिखा रहा हूँ कि उन्होंने क्या मैसेज किया। थैंक यू वेरी मच।